चलिए पार्ट 2 वीडियो में हम देख लिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ लिए थे, और ये पार्ट 3 वीडियो आपका है, ठीक है। पार्ट 3 वीडियो में इससे आगे जानेंगे। उस वीडियो में सिर्फ अफर्मेटिव जितना सेंटेंस था सब अफर्मेटिव का बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से नेगेटिव। क्या स्टार्ट करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तीनों को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तीनों को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, और आपको भी थोड़ा सा मेहनत इसमें करना होगा, हमारे साथ इसमें आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कहने मतलब यह है नेगेटिव सेंटेंस। अब स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, चलिए पहला लेते हैं। मेरा भाई लोग काम नहीं करते हैं। मेरा भाई लोग काम नहीं करते हैं। आप बउआ इसमें समझना कि कहाँ डू लगेगा, कहाँ वर्क लगेगा, है ना। ये वीडियो में आप सब चीज समझ आ जाएगा। अब यहाँ समझना है। जैसे कहने मतलब मेरा भाई लोग क्या हो जाएगा? मेरा भाई लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर माई ब्रोदर्स। हमारे भाई लोग हैं तो ब्रोदर्स। अब भाई रहेगा तो क्या लगेंगे? ब्रोदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रोदर्स। अब आएंगे माई ब्रोदर्स के बाद क्या लगाएंगे? माई ब्रोदर्स के बाद क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे डू और डज डीज का सब का प्रयोग यहीं पे हम करेंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत? तो माई ब्रोदर्स। अब सब फॉर्मूला क्या था कि नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था कि सब्जेक्ट वर्ब 1 सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत इसमें? सब्जेक्ट लगा दिए हैं, आप डू या डज लगाएंगे। बउआ दिमाग लगाओ। ये है प्लूरल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ये प्लूरल है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है प्लूरल है। अब प्लूरल जब है बउआ यहाँ पे ध्यान देना है, ये जब प्लूरल है तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? डू लगाएंगे। डज क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ पे डज क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। और ही सी इट नेम जितना होता है उसके साथ क्या लगाते हैं? तो उसके साथ डज लगाते हैं। लेकिन ये क्या प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो माई ब्रोदर्स डू लग गया। माई ब्रोदर्स डू। उसके बाद डू के बाद क्या लगेंगे? डू नॉट। उसके बाद क्या लगेंगे? माई ब्रोदर्स डू नॉट। उसके बाद मेरा भाई लोग काम नहीं करते हैं। तो माई ब्रोदर्स डू नॉट डू वर्क। कहीं दिक्कत इसमें? नहीं, डू दिस वर्क होगा इसमें। डू दिस वर्क। कहीं दिक्कत इसमें? डू दिस वर्क। मेरा भाई लोग यहाँ पे मेरा भाई लोग यह काम मेरा भाई लोग यह काम नहीं करता। मेरा भाई लोग यह काम नहीं करता। यह काम नहीं करता है। अब ये बनेगा, ठीक है। माई ब्रदर डू दिस वर्क। यहाँ का दिस। कहीं दिक्कत? माई ब्रदर डू दिस वर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये समझ आ गया? नेगेटिव समझ आ गया? नेगेटिव समझ आया यहाँ पे, ठीक है। अगला तुम समझाते हैं। समझ आया इसको? नहीं आया समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम समझेंगे। दूसरा प्रश्न लेंगे तो दूसरा प्रश्न में समझेंगे। ये हम थोड़ी कि इसमें परेशानी सॉल्व हो जाएगा। अब अगला कौन सा क्वेश्चन लें? कोई सा प्रश्न इसमें? हाँ, क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? आप समझ, यहाँ सब समझना है। क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो क्या का क्या हो गया? डू क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? आप समझना है। ये पहले नंबर समझो कि यहाँ दिमाग लगाना। जब किसी सेंटेंस के पहले क्या लग जाए, जब किसी सेंटेंस के पहले क्या लग जाए, इसका मतलब समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
जब किसी सेंटेंस के पहले क्या लग जाए तो समझना है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव के बीच में नोट लगा दे तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंट्रो क्या से पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नोट यहाँ लगा है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कहीं परेशानी इसमें? नहीं परेशानी। तो कहने मतलब यह है कि अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? अब हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आगे आएगा। तो यू आपका क्या होता है? आपका इंग्लिश यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ डू लगता है। तो यू के साथ जब डू लगता है तो डू आगे आएगा, उसके बाद डू यू। कहीं दिक्कत? उसके बाद क्या होगा? डू यू, और डू यू के बाद क्या आएगा? तो सब कहने मतलब यह है, डू के बाद सब्जेक्ट होता है। डू के बाद क्या लगता है? डू के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नोट लगता है। डू के बाद सब्जेक्ट ना, नोट लगेगा ना, नोट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, तो नोट लगेगा। डू यू नॉट, डू यू नॉट नाउ इंग्लिश, नाउ इंग्लिश, नाउ इंग्लिश। सब फिर से समझना है क्या हो गया। कहने मतलब यार डू और डज किसके अनुसार लगेगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लगाएंगे। यहाँ पे आप दिया है, अगर यहाँ पे वह दिया रहता है तो जो है डज आगे डज लगाते हैं। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहने मतलब यह है किसी का नाम दिया रहता है तो यहाँ पे आगे डज लगाते हैं, यहाँ पे आगे डज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप दिया है तो यहाँ पे जो है आपके साथ डू लगता है, डज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अभी तक 2 वीडियो हो चुका है, तो वो सभी वीडियो में ही बता चुके हैं, है ना, कहाँ डू का प्रयोग होगा, कहाँ डज का प्रयोग होगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, और डू के बाद नोट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इंट्रोगेटिव का प्रयोग कर लिए हैं। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, नोट मतलब नेगेटिव होता है, नोट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने मतलब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दिक्कत? तो यहाँ पे डू डज लगा दिया, डू हो गया, उसके बाद यू हो गया, उसके बाद नोट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया, उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद वर्ब लगेगा। तो वर्ब क्या होता है? जानना का वर्ब क्या होता है? जानना का इंग्लिश ना होता है। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी याद रखना है। जानना का इंग्लिश क्या होता है? ना होता है, के एन ओ डब्ल्यू ना होता है। ये कहने थे के साइलेंट होता है, तो ना होता है। उसके बाद नाउ के बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। कहीं दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते। अब ये सब सारी चीज बन जाएगा। अब जैसे नीचे में लिखा गया है कि क्या, ये सेंटेंस अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए अब बढ़िया से। आगे नीचे लिखा हुआ है, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? यही चीज बात है। अगर हम भाई लगा दिया है तो ब्रोदर्स लगा देंगे, खत्म, कहानी बन गया। ये भी खाली अगर हम ब्रोदर्स लगा दीजिए, कहानी बन गया, है ना। कहने मतलब यहाँ पे डू यू नाउ, यहाँ पे तक, यहाँ पे डू यू नाउ ब्रोदर्स कहा गया। हाँ, डू यू ब्रोदर्स नॉट नाउ इंग्लिश। कहीं दिक्कत? कहने मतलब यह है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया है? तो ब्रोदर्स लगा दिया है, क्योंकि ब्रोदर्स भी तो सब्जेक्ट में आ गया। ब्रोदर्स भी तो सब्जेक्ट में आ गया। आपके भाई लोग, तो पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा। समझो, फिर से समझो, तो इसको समझाइए देते हैं। इसे कहने मतलब डू यू ब्रोदर्स क्यों लगा? क्योंकि ये लोग भाई लोग, बहुत सारा भाई लोग है, तो यहाँ पे हो गया डू यू ब्रोदर्स नॉट नाउ इंग्लिश, नॉट नाउ इंग्लिश। कहीं दिक्कत इसमें? कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें WH क्वेश्चन को आप सीखेंगे। WH क्वेश्चन को बनाने के लिए WH क्वेश्चन। अब प्रश्न उठता है, कभी कभी ये प्रश्न उठ जाता है, भैया WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? तो हम समझाना चाहेंगे WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं। समझ लीजिए, बहुत बार हर कोई प्रश्न पूछ देता है कि भाई पूरा टेंस पढ़ लिया है, तो WH क्वेश्चन क्या होता है, जैसे समझना है। जैसे कहने मतलब यह है व्हाट वेयर व्हेन हाउ
whom, उसके बाद why, what, where, when, how, whom, उसके बाद why। अब यहाँ समझना है WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं। अब देखो होगा W से क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ पे W से क्वेश्चन स्टार्ट है, W से स्टार्ट है, W से स्टार्ट है, H से स्टार्ट है, W से स्टार्ट है, W से स्टार्ट है, इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन, इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन, है ना। जो कि W से प्रश्न स्टार्ट हो, W से क्वेश्चन स्टार्ट हो, ऐसा समझ में, उसे W से क्वेश्चन कहते हैं। तो वर्ड W से स्टार्ट है, W से S से W से इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है, WH प्रश्न कहते हैं इसी को। आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझाते हैं। जैसे पहला है, इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला पहले जानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर जो है क्या करेंगे, आगे पहले करेंगे WH क्वेश्चन को आगे करेंगे, क्या करेंगे, WH क्वेश्चन को आगे रखेंगे, WH क्वेश्चन को आगे रखेंगे। उसके बाद लगाएंगे, क्या लगेंगे, डू या डज लगेंगे, डू या डज लगेंगे। उसके बाद क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत, पहले की लगाते हैं WH क्वेश्चन, जो WH क्वेश्चन रहता है पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद डू या डज को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के लगाएंगे, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप कहाँ रहते हैं, पहले इसे समझना, आप कहाँ रहते हैं, तो कहने मतलब यह कहाँ, तो कहाँ का पहले क्या होगा, क्योंकि कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, कहाँ होता है, तो WH क्वेश्चन पहले आगे लगाएंगे, WH क्वेश्चन पहले लगाएंगे, तो WH क्वेश्चन यहाँ पे लगाए, यहाँ पर WH क्वेश्चन लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू डज लगाएंगे, डू डज किसके अनुसार लगेगा, तो डू डज जो लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, तो डू यहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी कहता है ना कि WH क्वेश्चन के बाद डू या डज का प्रयोग करें, डू या डज प्रयोग करें, तब प्रयोग करें सब्जेक्ट के अनुसार करें, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज कर लगाए। तो यहाँ पे यू आया तो डू आया, अगर यहाँ पे ही आता तो डज आता, ही आता तो डज आता, कहीं दिक्कत। यहाँ पे डू लगा, डू पहले आगे होगा, उसके बाद यू लगेगा, तो डू के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद रहना का क्या होता है, लीव होता है, रहना का क्या इंग्लिश होता है, लीव होता है, कहीं दिक्कत। आगे बढ़ जाए, उसके बाद आपका भाई कैसे पढ़ता है, आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो पहले नंबर कैसे का क्या होता है, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो WH क्वेश्चन पहले लगा दिया, WH क्वेश्चन पहले लगा दिए, हाउ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो हाउ लगा दिए, हाउ के बाद योर हो गया, योर यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डज आएगा, यहाँ पे डज है, डू नहीं लगेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद ब्रोदर्स लगेगा, क्या लगेगा, ब्रोदर लगेगा, ब्रोदर्स नहीं ब्रोदर, उसके बाद ब्रोदर, उसके बाद रीड। कहने का मतलब यह है कि आपका भाई पूरा सब्जेक्ट है, आपका भाई कितना है, तो आपका भाई जितना है वो क्या हो गया, तो आपका भाई जो होता है वो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये पढ़ना क्या भर हो जाएगा, ये कैसे क्या हो जाएगा, तो WH क्वेश्चन हो जाएगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं दिक्कत इसमें। तो पहले नंबर तो WH क्वेश्चन को आगे लगा दिए, उसके बाद डू या डज को आगे लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट, ये योर ब्रदर जो है पूरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, सॉरी यहाँ ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये क्या है, वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कहीं दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीता गाना क्यों नहीं गाती है, सीता गाना क्यों नहीं गाती है, सीता गाना क्यों नहीं गाती है, आप समझना है बुआ इसको, सीता गाना क्यों नहीं गाती है, तो समझना है। पहले नंबर क्यों का इंग्लिश, पहले क्यों का इंग्लिश बनाएंगे। क्यों का क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई। उसके बाद सीता, सीता का इंग्लिश क्या होता है, सीता लिखेंगे, और सीता थर्ड पर्सन है, सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सीता के साथ क्या होगा, सीता का डज लगेगा, सीता के साथ डज लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है। तो सीता के साथ क्या प्रयोग होगा, तो सीता के साथ डज का प्रयोग होगा। तो डज के बाद उसके बाद क्या सब्जेक्ट लगेगा, सीता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेंगे, नोट अगर दिया तो नोट लगाएंगे। तो याद रखना है, पहले WH क्वेश्चन लगेगा, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, तो डज के बाद सीता लगेगा, उसके बाद यहाँ पे नोट लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे नोट लगेगा। सीता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट आएगा, और नोट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, गाना गाती का क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, गाना गाती क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
कहीं दिक्कत? सिंग ए सॉन्ग, ये आपका हो गया WH क्वेश्चन, ये हो गया डज, डज हो गया आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सीता जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, और नोट हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। सब चीज को, सब पूरा चीज को तोड़ देते हैं, है ना, कि इसमें क्या क्या चीज है, सब चीज बता रहे हैं, ताकि कोई भी अगर पूछ दे, कभी भी कोई भी पूछ दे इसमें क्या क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, तो उन सभी सब्जेक्टों को भी बता देंगे, ये क्या है, वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, हर चीज़ बता देंगे। तो याद रखना है, अब फिर समझना है। अब हम समझाते हैं कहीं से, इसी में समझा देते हैं। ये जो है, अब एक बस एक ही प्रश्न समझाएंगे, यही प्रश्न जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यही पहला प्रश्न लिखते हैं, वाई डज, समझना है, लास्ट प्रश्न है, वाई डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, समझना है। ये वाई जो होता है, अब इस लिखना है कि इसमें क्या क्या चीज होता है। वाई जो होता है ये WH क्वेश्चन, कोई पूछेगा क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन होता है। और डज क्या होता है, कोई पूछेगा क्या होता है, डज क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। पूरा तोड़ के पढ़ा रहा है, कोई इतना नहीं तोड़ के पढ़ाता है, सीधा वो लिख देता है कि ये चीज होता है, ये बना ले। हाँ चलो आगे समझते हुए, सीता क्या हो गया, सीता ये सब्जेक्ट हो गया, सीता क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। नोट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का पहचान ये बताता है, नेगेटिव हो गया। और सिंग ए सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहीं दिक्कत, कहीं दुख या दर्द है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद WH नोट लगा है, तो WH नेगेटिव क्वेश्चन है, WH नेगेटिव। कोई पूछेगा कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, तो WH नेगेटिव सेंटेंस हो गया, WH नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अब मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।